नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पे। ज्योग्राफी की हम सीरीज शुरू कर चुके हैं। एक क्लास हमने पहले कर ली जिसमें हमने बताया था भारत के क्षेत्रफल के बारे में और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। आज हम कर रहे हैं अगली क्लास उसी चैप्टर की, यानी कि भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में आज हम देखेंगे भारत की स्थिति, भारत की स्थिति यानी लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की लोकेशन। अच्छा, तो लोकेशन हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडिया की। लोकेशन किसके ऊपर होती है? लोकेशन होती है पृथ्वी के ऊपर, यानी कि ग्लोब के ऊपर। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल है, अर्थ का ही मॉडल है। तो ग्लोब पर देखी जाती है लोकेशन। लोकेशन किसके हिसाब से होती है? लोकेशन होती है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से, या लेटीट्यूड्स के हिसाब से, या फिर लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से। तो इसमें देखेंगे कि इंडिया जो है वो ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कहाँ पे स्थित है। तो ये मान लो हमारे पास अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है। इसके बीचों बीच हमने एक लाइन लगा ली इस प्रकार से, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एक हमने इस तरह से लाइन लगा ली इसके बिल्कुल बीचों बीच, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। यानी कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी देशांतर है, और जो पड़ी या फिर लेटी हुई रेखाएं हैं वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब हमारे पास इस अर्थ के 4 पार्ट बन गए। पार्ट में हम देखेंगे लोकेशन। पहले ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये है वेस्ट डायरेक्शन। अब इंडिया इसके ऊपर, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में इस अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर इंडिया जो है वो कहाँ लोकेट है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इस वाले पार्ट में, यानी कि यहां इस वाले पार्ट के अंदर क्या है? इंडिया की लोकेशन है। तो कहां होगी इंडिया की लोकेशन ग्लोब के हिसाब से? नॉर्थ और ईस्ट। तो ग्लोब पर भारत की लोकेशन क्या है? ग्लोब पर भारत की लोकेशन, भारत की स्थिति या लोकेशन। ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व, ठीक है। ये हमने बता दिया कि ग्लोब के ऊपर इंडिया जो है कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट वाले पोर्शन के अंदर है, ग्लोब के ऊपर या अर्थ के ऊपर। इसलिए भारत की लोकेशन क्या है ग्लोब पे? उत्तर पूर्व है। अच्छा, हमने ये बता दी ग्लोब के ऊपर भारत की लोकेशन, इंडिया की लोकेशन। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले किसका? अक्षांश और देशांतर का। अक्षांश और देशांतर का। तो कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं हैं जिनके बीच में इंडिया की लोकेशन है, वो हम जानते हैं। देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार। विस्तार का मतलब है, अक्षांश की बात कर रहे हैं तो अक्षांश रेखाएं होती है पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, और नॉर्थ से साउथ इनको गिना जाता है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच में अगर विस्तार होगा इंडिया का तो नॉर्थ से साउथ होगा। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया का जो हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, एक मिनट, ये हमारे पास इंडिया का मैप निकल के आ गया। अगर हम बात करें कि इंडिया के ऊपर से टच करती हुई, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन, ये जो ऊपर से टच करती हुई जा रही है, ये कौन सी लाइन है? हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे इंडिया का एक मॉडल बनाया था इस प्रकार से,
ग्लोब के ऊपर, ये थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये थी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर हो गई, और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इंडिया की लोकेशन मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में। कहाँ है ये वाला पोर्शन? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब इंडिया यहाँ पे आ गया, इस वाले पार्ट में आ गया इंडिया, इस वाले पार्ट में आ गया। अब इंडिया ये है हमारे पास, यानी कि हम पता करेंगे कि ये कौन सी अक्षांश रेखा है जो इंडिया को बिल्कुल ऊपर से सिरे से टच करती हुई निकल रही है, यानी कि ये बड़ी लाइन ये है जो ऊपर से टच करती हुई जा रही है। तो ये लाइन कौन सी है? यानी कि जो उत्तर में, इंडिया के उत्तर में है। अब ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के भी क्या है, ये इंडिया उत्तर में है, यानी कि दो स्फेयर बन गए। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध हो गया। इस रेखा से देखें तो इंडिया जो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और इस लाइन के हिसाब से नीचे की ओर देखें तो ये जो पार्ट है ग्लोब का, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया जो है वो कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका मतलब इंडिया के ऊपर से और नीचे से कोई भी लाइन अगर टच करती हुई जा रही है, चाहे इसके बीच में से कोई टच करती हुई जा रही है कोई भी अक्षांश रेखा, तो उसके साथ क्या लगेगा? उत्तर लगेगा, नॉर्थ लगेगा, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के हिसाब से इंडिया जो है वो उत्तर में है। अब देखो ये वाली लाइन हमने लगा ली, यानी कि ये यही लाइन है जो ग्लोब के ऊपर टच करती जा रही है इंडिया के ऊपर से। ये वाली लाइन हमने ये लगा ली। इस लाइन की वैल्यू क्या है? यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार हम कर रहे हैं। तो इस लाइन की वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। कौन सा अक्षांश है ये? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री यानी कि ये भूमध्य रेखा का ये जो मिड पॉइंट है, यहां से ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल बन रहा है, ये 37 डिग्री का है। अच्छा, एक लाइन ये भी है जो इंडिया को बिल्कुल नीचे से काटती हुई, नीचे से टच करती हुई जा रही है। इस प्रकार से जो नीचे से टच करती हुई जा रही है, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट। ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये भी कौन सी लाइन है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी कि ये वाली लाइन। तो ये तो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये वाली लाइन है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां लिख देता हूं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यह भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार मतलब ये वाला, यानी कि ये दो लाइन है, एक 37 डिग्री 6 मिनट की, एक 8 डिग्री 4 मिनट की। इन दोनों के बीच में इंडिया जो है वो लोकेट है। तो ये तो बात होगी भारत के अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है। और इसके बीच में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि भारत का ये जो अक्षांशीय विस्तार है, ये केवल मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम और पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के द्वीप भी है समुद्र में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमने बात करी है केवल मुख्य भूमि की। अब बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो खड़ी हुई लाइनें हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये खड़ी हुई लाइनें कौन सी है? देशांतर रेखा। तो एक लाइन इंडिया के इस तरफ से यहां से टच करती हुई निकलेगी इस तरह से, और एक लाइन कोई यहां से टच करती हुई इस तरह से गुजरेगी। तो ये दो लाइन होगी। एक इंडिया के वेस्ट साइड टच करती हुई जाए, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन है ये अर्थ के ऊपर, और इधर वाली डायरेक्शन जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है अर्थ के ऊपर। तो ये इंडिया का ईस्ट हो गया, और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है। अब ये जो मिड लाइन है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये वाली मिड लाइन है, इसके हिसाब से इंडिया कहां लोकेट है? पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है? कौन से में है? पूर्वी गोलार्ध में है। अब पूर्वी गोलार्ध में है तो कहां पे है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाली लाइन कौन सी है जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से टच करती हुई जा रही है।
तो वेस्टर्न पार्ट से टच करती हुई ये वाली जो लाइन गुजर रही है, ये है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, ये आ गई पूर्व देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इंडिया की कौन सी लाइन है जो गुजरात के साथ से लगती हुई गुजर रही है, जो इंडिया के तो वेस्ट में है, लेकिन इसको पूर्व क्यों लिखा मैंने? इसको पूर्व इसलिए लिखा क्योंकि हेमिस्फेयर के हिसाब से इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर यानी कि उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में है। कहाँ पे? ग्लोब के हिसाब से। तो देशांतर रेखाओं के साथ लगेगा पूर्व, और अक्षांश रेखाओं के साथ लगेगा क्या? नॉर्थ लगेगा। तो ये आ गया भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये है इधर वाली लाइन जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती जा रही है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये क्या आ गया? भारत का देशांतरीय विस्तार। तो ये इंडिया की लोकेशन है, मेन जो मेनलैंड है इंडिया की, उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। आगे देखो, आगे हम बात करें ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार अभी मैंने आपको बताया कितना है। देशांतरीय विस्तार कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये आ गया भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो ये आ गया मुख्य भूमि का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। लेकिन इससे बाहर भी भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के कुछ द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर अरब सागर के अंदर स्थित है। तो भारत अगर देखें तो नीचे तक लोकेट है, भारत की स्थिति नीचे तक है। तो नीचे तक कहां पे है? इसमें देखो, भारत का एक द्वीप है, कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार का जो सबसे साउथ वाला आइलैंड है, अंडमान निकोबार जितने भी द्वीप हैं, अंडमान निकोबार के ये ग्रुप है द्वीपों का, इसके जितने भी द्वीप है उसमें सबसे साउथ वाला जो पार्ट है वो है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का जो साउथ वाला पार्ट है, ग्रेट निकोबार का जो साउथ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट बोल देते हैं। पिगमेलियन पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको टच करती हुई, इंदिरा पॉइंट को टच करती हुई जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो कौन सी है? वो है 6 डिग्री 45 मिनट। अब अक्षांश रेखा, अक्षांश के हिसाब से देखें तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश। इसके ऊपर कौन सा स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस प्रकार से? इंडिया को अगर हम नीचे से देखें, इस प्रकार से इंडिया को नीचे से कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे है आइलैंड्स अंडमान निकोबार की इस जगह। तो ये वाला जो पार्ट है
ये है नीचे नीचे वाला पार्ट, ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार है। अब ग्रेट निकोबार का ये जो पार्ट है यानी कि बिल्कुल साउथ वाला, यहां से जो लाइन टच करती हुई जाती है इस प्रकार से, ये कौन सी लाइन है? ये वाली है 6 डिग्री 45 मिनट। और ये जो मैंने आपको बताई थी ये कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यहां से देखें तो भारत की क्या है? पूरी भूमि का, यानी कि जो समुद्र के अंदर द्वीप भी है उनका इंक्लूड हो गया इसके साथ। लेकिन यहां से देखें तो ये किसका है? ओनली मुख्य भूमि का है, मेनलैंड का है, जो हमने पहले पढ़ा था। अब इंदिरा पॉइंट की बात आई गई है तो थोड़ी कर लेते हैं। वैसे तो भारत के भौतिक विभाजन में ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप को पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। अब इंदिरा पॉइंट जो है ये क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। 2004 में सुनामी आई थी। इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी आई थी, इंडोनेशिया के आसपास समुद्र में भूकंप उठा था, उस भूकंप की वजह से सुनामी आई थी। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो पूरी तरह से क्या है? पानी में या जल में जलमग्न हो गया था, विलीन हो गया था पानी के अंदर। ठीक है, तो ये इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर ली तो भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर भारत का कौन सा स्टेट है? लद्दाख है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। तो लद्दाख स्टेट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, अगर पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये तो है भारत की मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि मैंने आपको बताई थी, जो मेनलैंड है वो द्वीपों को छोड़ के। अब द्वीप भी आगे इंक्लूड कर लें तो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई? अभी मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये नॉर्थ का हो गया, ये हो गया साउथ का दक्षिणतम। ये भारत का सबसे दक्षिणतम हो गया, ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम। अब बात करते हैं भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भाई? किबिथु है। किबिथु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। किबिथु कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु जगह है जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये ईस्ट हो गई डायरेक्शन, इस तरफ नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये साउथ मोस्ट हो गई, यानी कि बिल्कुल साउथ में साउथ मोस्ट। और इधर वाली डायरेक्शन है, ये है वेस्ट। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भाई? गौरमाथा है। गौरमाथा कहां पे है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। तो ये भारत के सबसे लास्ट वाले बिंदु हो गए, सबसे अंतिम या फिर मोस्टर्न जो डायरेक्शन के लास्ट में है, यानी कि इंडिया के सबसे ईस्ट में है, वो कौन सा है? भारत का अरुणाचल प्रदेश। और इंदिरा कॉल कहां है? सबसे नॉर्थ में। और पश्चिमी बिंदु यानी कि सबसे वेस्ट में कौन सा है? गौरमाथा।
और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन ये पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है या फिर पिग्मेलियन पॉइंट है, वही जो 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया था। अब बात करते हैं कि इंदिरा कॉल से लेकर के अगर हम कन्याकुमारी तक जाते हैं, इस तरह से ट्रेवल करते हैं, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो हमें कितना चलना पड़ेगा? यानी कि इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भारत की नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, इंडिया के लद्दाख के ऊपर वाले पॉइंट से लेकर के और तमिलनाडु के नीचे वाले पॉइंट तक टोटल सीधी जो है वो कितनी लेंथ है, तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। तो ये बात है कि इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की लेंथ कितनी है, या फिर कितना आपको ट्रेवल करना पड़ेगा अगर आप लद्दाख के ऊपरी बिंदु से लेकर के और तमिलनाडु के दक्षिण बिंदु यानी कि भारत के दक्षिण बिंदु तक जाते हो, तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा आपको? 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत का नॉर्थ से लेकर के साउथ तक विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि गौरमाता से लेकर के कविथु तक, यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक, इधर गुजरात के लास्ट पॉइंट तक भारत का डिस्टेंस कितना, विस्तार कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये है 3214 किलोमीटर और ये है 2933 किलोमीटर। तो ये भारत की हमने आज बात कर ली, डिस्कशन कर लिया किसका? लोकेशन का। बाकी हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इंडिया के बारे में। ठीक है, ओके।